हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी एंड कॉलेज मैथमेटिक्स। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाला है। तो हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा और हमने मैट्राइसिस का इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। तो आज मेरा सेकंड लेक्चर है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, मैट्रिक्स को डिवाइड कैसे करें, या किसी भी नंबर से डिवाइड कैसे करें। तो आज मेरा टॉपिक बस छोटा सा यही है कि मैट्रिक्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो हम यहाँ पर लेंगे एडिशन। किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर मुझे ऐड करना होगा, किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर मुझे ऐड करना होगा तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, मैं बोलता हूँ मानो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी। ए मैट्रिक्स है, फिर मैंने कहा मेरे पास बी मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। बी मैट्रिक्स कोई भी ले लिया मैंने। अब मुझे निकालना है ए प्लस बी। जब मैं a प्लस बी को फाइंड करूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? देखो, फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा, यानी कि a प्लस 1, याद रखिए। दूसरा वाला b प्लस 2, तीसरा वाला c प्लस 3, चौथा वाला d प्लस 4। तो मैट्रिक्स को ऐड ऐसे किया जाता है, किसी भी सिचुएशन में हो मैट्रिक्स ऐड ऐसे ही होता है और देखे जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे भी होते हैं जो ऐड नहीं हो सकते, ऑर्डर ही नहीं बनेगा तो ऐड कहाँ से? ऐसा भी है। अगर मानो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने कहा ए मैट्रिक्स में आपसे बोल देता हूँ कि ए बी सी है और एक बी मैट्रिक्स है, मान लो 2 0 2 4। क्या आप इसको ऐड कर सकते? ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा साधा सा ये हुआ कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये तो मैंने पढ़ा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये एडिशन है, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक हो क्या? सिंपल सब्ट्रैक्ट भी ऐसे करते हैं। चलो मैं इसका एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। तो मानो कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 1 2 एंड 4, और मैं कहता हूँ मेरे पास बी मैट्रिक्स है 3 2 0 1। अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना है ए प्लस बी। तो मैं क्या करूंगा? 2 प्लस 3 करूंगा, 1 प्लस 2 करूंगा, 2 प्लस 0 करूंगा एंड 4 प्लस 0 करूंगा। इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास कितना आएगा? 5 3 2 4। तो ये मेरे पास क्या हो गया? मेरा मैट्रिक्स ऐड हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन पे। तो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखो, इसी मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन पर आ जाता हूँ और यहीं से स्टार्ट करता हूँ अपना सब्ट्रैक्शन। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिए मैंने, वही वाले पुराने वाले, और इनको मैं चाहता हूँ कि माइनस कर दूं आपस में। तो कैसे करूंगा? बिल्कुल सेम प्रोसीजर, जैसा प्लस का था जैसे माइनस का होगा। मैंने कहा a माइनस बी, क्या होगा भाई? a माइनस 1, ठीक हो गया। b माइनस 2 ऐसे होगा, c माइनस 3 एंड d माइनस 4। खत्म, बस, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ट्विस्ट है मल्टीप्लीकेशन में और किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में। ट्विस्ट छोटा मोटा सा उसी के अंदर है। इन दोनों का तो आप जैसे ऐड करते हो वैसे ही करना है, वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो आई थिंक एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी, मैं एक और करवा देता हूँ। जैसे कि मानो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1 एंड बी मैट्रिक्स मैं आपके सामने देता हूँ 1 0 0 1। दोनों मैंने सेम मैट्रिक्स ले लिए। अब मैं a माइनस बी करने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1, क्या बचेगा? 0 0 0 0, जो कि आप जानते हैं कि नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है भाई।
सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होती है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब तक यहाँ तक लिखो, मैं आगे करवाता हूँ। चलो जी आगे चलेंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ यही दो मैट्रिक्स हैं। अब टॉपिक चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन पर मैं आ गया हूँ। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सीधा सीधा प्रोसीजर नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, आपको मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा। अगर 2x2 का नहीं 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपने बस अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है। देखो कैसे, ये मेरी 2 उंगलियां हैं, ठीक है, मैंने रखा ए बी के ऊपर, बस मुझे थोड़ा सा क्लॉकवाइज हाथ घुमाना है इस पर। देखो मेरा ए, जो पहली उंगली है वो ए पर थी, अब देखना कहाँ पे जाके टकराएगी। ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, कहाँ जाके टकराई 1 पर, यानी मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस करके बी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये प्रोसीजर रखूंगा मैं। तो मैं बोलता हूँ मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, क्या करूंगा, 2 उंगलियां यहाँ रखूंगा और ऐसे कन्वर्ट करूंगा, तो मेरा ए 1 पर जाएगा। तो ए को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और ऐड करूंगा बी को 3 से। कर दिया, ठीक है, कर दिया। करने के बाद वही सेम प्रोसीजर आपने इस वाली कॉलम के साथ भी करना है। तो देखो A2 से होगा, B4 से होगा, यानी A2 से होगा और B4 से मल्टीप्लाई होगा। कर दिया, ठीक है। अब देखो CD ऐसे, C1 से मल्टीप्लाई होगा, C इंटू 1 प्लस D इंटू 3। अब देखो C2 से मल्टीप्लाई होगा, D4 से होगा, यानी C2 और D इंटू 4। तो ये मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वेरिएबल के अंदर है, सिंपलीफाई तो ज्यादा हो सकता नहीं है, तो ठीक है। अगर मैं सिंपलीफाई करना भी चाहता हूँ तो एक और स्टेप बढ़ा सकता हूँ, A इंटू बी, ये हो जाएगा A प्लस 3B, ये हो जाएगा C प्लस 3D, ये हो जाएगा 2A प्लस 4B एंड 2C प्लस 4D। तो मेरा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया वो ये आया। सेम प्रोसीजर फॉर 3x3 मैट्रिक्स, सेम प्रोसीजर फॉर 4x4 मैट्रिक्स, बस आपने मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना है, आपसे कोई कॉलम या कोई रो मिस ना हो जाए। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही आता है कि वो जल्दी जल्दी जब मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं रखते, वो गलती कर देते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा नंबर या प्लस माइनस होता है जो वो भूल जाते हैं। तो आपने भूलना नहीं है, मल्टीप्लाई अच्छे से करना है। मैं आपको 3x3 का करके बताता हूँ। चलो 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे, वो भी एज अ जनरल फॉर्म लेते हैं। जनरल फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या जनरल फॉर्म नहीं भी लेते, चलो आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। मैट्रिक्स लेते हैं, मैंने कहा 1 2 1 0 2 4 3 1 2। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया जो कि इसका ऑर्डर क्या है 3x3। अब मैं मानता हूँ बी मैट्रिक्स में मैं क्या लेता हूँ, मैंने कहा 0 2 4 3 1 2 1 2। मैंने बी मैट्रिक्स ये ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। चलो भाई करके देखते हैं। देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, सेम प्रोसीजर। अब 3 उंगलियां उठा लो, कितनी, 3 उंगलियां उठा लो, ये 3 और ये 3, यानी मेरा 1 0 पर 2 3 पर 1 1 पर। यही काम दूसरे वाले के साथ, यही काम तीसरे वाले के साथ, सेम प्रोसीजर है। देखो 1 को मल्टीप्लाई करो 0 से, ऐड कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ऐड कर दो, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सिंपल। अब देखो यही 3 उंगलियां रखो इस वाले पर, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 1 2 पे गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ऐड करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ऐड करो, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ऐड कर दो, पता बना गया। अब आ जाओ थर्ड वे पे, दोबारा 3 उंगलियां रखो, इस पर आ जाओ, 1 4 से करेगा, 2 2 से करेगा और 1 3 से करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
1 4 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 से करा और 1 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक मैंने मल्टीप्लाई कर लिया अपने मैट्रिक्स को। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो यही काम आपने जो पहले वाले के साथ किया वही दूसरी रो के साथ भी करोगे, वही तीसरी रो के साथ भी करोगे, कोई चेंजिंग नहीं लानी। अब देखो सेम ये रखा, यहाँ पर देखो 0 0 पे गया, 2 3 पे गया, 4 1 पे चला गया, तो आसानी से मल्टीप्लाई होता जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से आप करोगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो भाई सेम प्रोसीजर है, 0 2 से, 2 1 से, 4 2 से, सेम। देखो 0 4 से करेंगे, 0 4 से करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, फिर 4 को 3 से कर देंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ तक खत्म। लास्ट रो, थर्ड रो की बात करनी है। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू भाई ऐसे फिर ऐसे, यानी 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। आगे बढ़ेंगे 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब आगे देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 एंड 2। आखिरी वाला 2 किससे होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो लास्ट वाला सेम प्रोसीजर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, खत्म। ये मेरा मुश्किल वाला स्टेप खत्म हो गया। मुझे सिर्फ प्लस माइनस करना है। चलो अब a को b से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 इंटू 0 ऑब्वियसली 0, 2 3 6, 1 1 1, 6 प्लस 1 7, ये आ गया 7। 1 2 2, 2 1 2, 1 2 2, 2 4 6, ये आ गया 6। 1 4 4, 2 2 4, कितना हुआ 8। 1 3 3, 8 और 3 11, 0 खत्म। 2 3 6, 4 प्लस 1 10, 0 खत्म। 2 1 2, 4 2 8 10, जो खत्म। 2 2 4, 4 3 12, कितना हुआ 12 और 4 16। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ खत्म। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 5, 3 2 6, 2 2 4, 6 और 4 10 प्लस 1 11। लास्ट में 3 4 12, 2 1 2, 12 और 2 14, 2 3 6 20। तो मेरे पास ये जो रिजल्ट आई वो क्या आई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ये मैट्रिक्स आया। और आप देख सकते हो कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम ये नहीं था। बस आपने उंगलियों का यूज करना, ऐसे रख के ऐसे, ऐसे रख के ऐसे करते रहना, आपका काम होता रहेगा। कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है हमारा मैट्रिक्स, नहीं करता मतलब मेरा कहने का ये है, याद रखिएगा कभी भी मानो कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n है, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, जैसे कि मानो इसका भी ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, ठीक है। देखो पहले के कॉलम क्या, अगर a इंटू बी कर रहे हो तो a पहला मैट्रिक्स है, तो इसके कॉलम और इसकी रोज, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज अगर बराबर हो जाए, देखो जैसे इसका कॉलम यानी कि इस वाले का n जो है वो इस वाले के m के बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना आप में इतना दम नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर वो फॉलो ही नहीं करेगा। तो याद रखना, मल्टीप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लेना कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो आपस में बराबर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता। अगर है तो आपने सेम प्रोसीजर लाके करना जो मैंने आपको करके बताया। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर थे। इसका भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 3/3, इसका भी कितना था 3/3। अब देखो इसके कॉलम और इसकी रोज आपस में देखो 3 = 3 बराबर होता है, तो ये बराबर है जब भी मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया।
तो यहाँ पे ये बड़ी ध्यान की बात है। अब देखो मैं इसी पे एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा चलो ए मैट्रिक्स मेरे पास है ए बी सी डी, मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ। मैंने कहा देखो जैसे कि 2 1 3, एक मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है, तो 3 क्रॉस 1 ये इसका मैं ऑर्डर है। अब देखो पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर नहीं है, 2 इज डज नॉट इक्वल टू 3, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर इतना दम ही नहीं है मल्टीप्लाई करना, वो प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं कर रहा, फॉलो ही नहीं करेगा। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। और एक बात और बहुत अच्छी सी बात है, यहाँ पर हम एक चीज बड़े भूल जाते हैं, मिटा दूं, चलो ठीक है मिटा दूं। यहाँ पे याद रखिएगा जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स कोई सा भी, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो कि डिटरमिनेंट 0 आए ना आए, देखी जाएगी वो तो। अब मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने कहा मेरे पास ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और मैंने कहा मेरे पास बी मैट्रिक्स है कौन सा, ई एफ जी एच, जनरल फॉर्म में मैंने ले लिया ये। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी आप a को b से मल्टीप्लाई करोगे और b को a से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर ये कभी भी बराबर नहीं आते। तो इस यहाँ पे भी जब आप a को b से मल्टीप्लाई करो और b को a से मल्टीप्लाई करो, वैसे तो इन एल्जेब्रा, सिंपल एल्जेब्रा बराबर आ जाते हैं, जैसे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 ही आना है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, यहाँ पर एक बात नहीं, दो अलग अलग बातें। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर किसी सवाल में आपको दे रखा है कि ए बी है और बी ए बी है, तो जब आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखो तो उसको आपने इवेलुएट करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ए बी है तो बी ए का रिजल्ट भी वही होगा, ना ना। हाँ, ए प्लस बी, बी प्लस ए का रिजल्ट सही सेम होता है, कि मल्टीप्लीकेशन में ये बात गलत हो जाती है कि मल्टीप्लीकेशन का एक यूनिक प्रोसीजर है, उसकी वजह से। चलो भाई, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी या ए इंटू बी इंटू सी करूं तो वो बराबर आता है ए इंटू बी इंटू सी के। तो ये एसोसिएटिविटी तो होल्ड कर जाता है, लेकिन कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस, यहाँ पर समझने वाली बात है। अब हम पढ़ते हैं इसकी दो चीजें और पढ़ते हैं, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। अब आ जाता है एक बेहतरीन सा ऑपरेशन जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ भी नहीं होता है, पहली बात। देखो ए, मैं बोलता हूँ ए बी सी डी, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी। अब मुझे क्या चाहिए, उसका ट्रांसपोज चाहिए। बहुत बेसिक ऑपरेशन है, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज के अंदर यूज होगा, मुझे उसका ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज के लिए याद रखना बच्चों, मैं क्या करूंगा, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, सिर्फ इतना सा काम है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। मैं जो जितनी भी रोज है ना उनको कॉलम में तब्दील कर दूंगा। अब ए बी रो है, मैंने कहा ए बी, सी डी रो है, मैंने कहा सी डी, ये मेरा रिजल्ट बन गया, ये इसका ट्रांसपोज है बस। अगर और देखना चाहते हो मुश्किल तो यहाँ देखो भाई। अब मैं बोलता हूँ ए मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, तो इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए। क्या करूंगा, ए ट्रांसपोज निकालूंगा, ए बी सी डी ई एफ
GHI GHI खत्म। ये तरीके से मेरा क्या निकलता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकल कर बाहर आ जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब एक और टॉपिक है जो अक्सर छोड़ दिया जाता है लेकिन मैं पढ़ूंगा। ठीक है भाई, छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसपोज तो ऐसे निकलता है CPR। अब है TRACE, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझते हुए चलना। देखो, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स अगर मैं आपसे बात करूं कि ABCDEFGHI, जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लेने का मकसद ये है कि आपको जनरलाइज फॉर्म समझ में आए, नंबर वाली तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है भाई, अब मुझे इसका ट्रेस निकालना है। मैंने कहा TR ऑफ A, ऐसे लिखते हैं ट्रेस को। ट्रेस जब मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो सिर्फ क्या करूंगा, मैं A को, E को और I को प्लस कर दूंगा, बस, और कुछ नहीं करना। यानी कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, लीडिंग डायगोनल का सम होता है। द सम ऑफ अ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऐसे निकालना है आपको ट्रेस। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं मान लो 1 2 3 और 4 है। अगर मैं कहना चाहता हूँ उसका ट्रेस मुझे चाहिए, ट्रेस ऑफ A क्या आएगा, 1 + 4, इसका जो ट्रेस होगा कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ तक मैंने बात कर ली, मेरा ट्रेस भी यहाँ पर एंड हो गया। इतना मुश्किल तो है नहीं, इसके मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे कराऊँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप 2-3 खुद अपनी तरफ से भी लेके करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए। अब हम फिर आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स यहाँ पर मिलते रहे। अल्लाह हाफिज।